नंबर्स आए हैं, जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रही हैं, इनफैक्ट यूएस मार्केट आप ग्लोबली भी देखें वहाँ पर भी मार्केट्स काफ़ी एक्साइटेड है अर्निंग्स को लेकर, और डोमेस्टिक मार्केट में भी जो नंबर्स अब तक आ रहे हैं, चाहे आप ऑटो के नंबर्स आप देखें और इनफैक्ट फार्मा स्पेस के भी नंबर्स आप देखें, क्योंकि फार्मा स्पेस के लिए एक बड़ा हैंगओवर जो था वो यूएस बिजनेस तो था, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज के जैसे नंबर आए, इन्हें आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, ऑटो सेक्टर का तो मैं मानता हूं कि कोविड के शुरुआत से जो सेमीकंडक्टर सप्लाई का प्रेशर आया और फिर 2-3 समर्स जो कि एक बहुत बड़ा दिवाली या समर जो बाइंग सीजन होता है वो ऑटो में नहीं हुआ क्योंकि कोविड की डर थी और ये थी, तो वो एक पेंट अप डिमांड अभी आगे चल रही है। सेकेंड चीज आपने देखा कि ओवरऑल मिडिल क्लास, जो मैं कहूँगा मिडिल क्लास और हायर इनकम मिडिल क्लास को एक्चुअली कोविड में उनके तनख्वाह सैलरीज बढ़ गई थी, कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई थी। तो ये वो मौका ढूंढ रहे थे कब उनकी पुरानी गाड़ी को वो बेचकर एक नई गाड़ी अपस्केल करें, जैसे एसयूवीज का, क्योंकि इंडियन लार्ज फैमिलीज होती है तो बहुत 3-4 लोगों से ज्यादा 5-6 लोग को बिठाने की एक गाड़ी मिल गई, तो उसमें एक पेंट अप डिमांड दिख रही है। तो मेरे लिए ऑटो का जो सिनेरियो था लास्ट ईयर में, और एक था कमोडिटी प्राइसेस राइज का दबाव था, तो वाई ओ वाई बेसिस में अभी कमोडिटी की भी डिसलरेशन हुई है। तो मेरे लिए ऑटो एक स्वीट स्पॉट में, बहुत दिन से मैं कह रहा हूं कि ऑटो एक अच्छा ग्रोथ स्टोरी है और ये नंबर्स साबित कर रहे हैं, तो इसलिए ऑटो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग पिक है। खाली एक इसमें मैं कहूंगा थोड़ी कॉशन है ऑटो कंपोनेंट्स, क्योंकि वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और वर्ल्ड अगर रिसेशन में जा रही है तो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट्स के ऊपर दबाव होता है, तो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को अलग देखेंगे। एट द सेम टाइम ट्रैक्टर जो है मानसून डिपेंडेंट है, ये है, उसका थोड़ा सिक्लिकलिटी होता है मानसून और उसके अलावा से। उसके अलावा कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें ऑटो के अंदर, मैं समझता हूं कि एक कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्लान गवर्नमेंट बना रही है उसके कारण लॉजिस्टिक्स का जो डिमांड बढ़ रहा है, उसे कमर्शियल व्हीकल्स भी एक अप साइकिल में अभी आ पहुंची है, और इसलिए कमर्शियल व्हीकल की डिमांड और उन तरह की कंपनियों में मैं देख रहा हूं कि अच्छी फ्यूचर है। तो प्राइवेट व्हीकल्स, पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, इन सब में मैं पॉजिटिविटी देख रहा हूं, तो ऑटो एक अच्छी सेक्टर बन रही है। सेकंड, बैंकिंग के बारे में बात करूंगा। अर्निंग सीजन में बैंकिंग के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, बट कल परसों की जो हादसा हुई है जो मार्केट को डरा रही है, उसमें बैंक का सबसे ज्यादा गिरावट है। तो ये स्वीट स्पॉट में मानता हूं, क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं मगर दाम गिर रही है, तो इससे और बेहतर मौका खरीदने का कौन सा हो सकता है। फार्मा और आईटी में क्या है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो नेचुरली वैल्यूएशंस के ऊपर दबाव थे कि इंटरनेशनल कैसा होगा, पर जैसे ही इंडिविजुअल कंपनीज की रिजल्ट्स आती है, मैं समझता हूं कि स्टॉक स्पेसिफिक आपको प्ले अच्छा लगेगा, मगर ओवरऑल सेक्टर में मैं फिर भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक न्यूज को ट्रैक करूंगा कि कैसे इनकी फ्यूचर आउटलुक दिखेगी, क्योंकि मार्केट आज की अर्निंग्स को थोड़ी खरीदती है। वो डायरेक्शन और गाइडेंस जो मिलता है इस साल के लिए, उस हिसाब से ही मार्केट में खरीदारी होता है, तो वो ट्रैक करने की जरूरत है। और मटेरियल्स के नंबर्स नेचुरली उतने अच्छे नहीं आई है, क्योंकि मटेरियल्स का ओवरऑल वाई ओ वाई बेसिस पे इम्पैक्ट दिख रहा है उन कंपनियों के ऊपर, अर्निंग्स की उतनी अच्छी नहीं है। बट ओवरऑल मैं कहूंगा कि मार्केट की अर्निंग्स ब्रॉडली इन लाइन विद कंसेंसस बारिंग ए फ्यू सेक्टर्स।